हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो ये सुबह लगभग 8 बजे का जो टाइम है वो है। तो यहाँ सब्जी बन चुकी है और यहाँ बेटे ने अभी जो चाय दूध मिला के देती हूँ वो नहीं पिया है, तो वही मैं गरम कर रही थी। भाई हाथ तो दो ही हैं, काम सुबह सुबह कुछ ज़्यादा हो जाते हैं और भाग दौड़ थोड़ी इसलिए हो जाती है, ये भाग दौड़ होती है वो कि कहीं किसी को आना जाना हो। तो यहाँ आटा है वो भी मैंने लगा के रख दिया था और सब्ज़ी मैंने आज भिंडी की जो सब्ज़ी है वो बनाई थी। यहाँ थोड़ी सी चाय दूध है वो मिला के रख दिया था, तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद बेटे को दे दूँगी। और आज इनके पापा को जाना है दिल्ली, तो वो नहा रहे हैं, तो खा पी के चले जाएंगे वापस, पता नहीं कब तक आया जाएगा। तो यहाँ मैं इसको छान देती हूँ और वो अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठे हैं। अब छुट्टियां हो रखी तो मैं भी उनको जल्दी नहीं उठाती हूँ, मैं भी लेट ही उठती हूँ। मतलब उनसे थोड़ा पहले उठ जाती हूँ, मतलब 7 पौनी 7 तक मैं उठती हूँ आजकल, और वो थोड़ा और लेट। और यह मैंने चाय को थोड़ा सा पी के देख लिया था कि कभी ज़्यादा गर्म ना हो, तो फिलहाल मैं उनको दे आती हूँ। तब तक जो तवा है हमारा वो गर्म हो जाएगा। और उनको ये है कि बस सुबह सुबह खुद से आकर लेने की जो हिम्मत है वो उनकी नहीं है। वो जाके बैठ गया है सोफे पे कि यहीं लेके आओ मम्मी। तो यहाँ तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब फटाफट मैं रोटियां हैं वो सेक देती हूँ। कल आपको पता ही है ब्रेड पकौड़े बन गए थे नाश्ते में, कभी पराठे बन जाते हैं कभी ये, और ये सब चीज़ें ज़्यादा खाने में भी अच्छी नहीं है, तो बोल रहे हैं कि सब्ज़ी और रोटी बना लो। और तो भिंडी की मैंने यहाँ सब्ज़ी बना दी है और रोटी बना दी है। चाय वगैरह हमने पहले ही पी ली थी, अब बाकी काम है वो बाद में, जो रूटीन है वो बाद में होगी। फ़िलहाल ये काम पहले का था क्योंकि इनको 9 से पहले जाना था। तो यहाँ इनके पापा हैं वो जा चुके हैं और बच्चे यहाँ खेलने में लग गए हैं। बेटी नहा चुकी है, बेटा भी नहीं नहाया है। और ये सुबह सुबह मतलब लगभग 8:30 का टाइम होगा ये। अभी झाड़ू है वो नहीं लगी है क्योंकि पहले मेरे को गेहूँ है वो साफ़ करने थे, तो गेहूँ साफ़ करूँगी तो फिर उसकी भी धूल मिट्टी वगैरह है वो निकलेगी। तो अभी झाड़ू मैं बाद में लगाऊंगी, पहले गेहूँ है उनको साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद ही झाड़ू है वो लगाऊंगी। बाहर पत्ते वगैरह खूब हो रखे हैं क्योंकि 2 दिन हो गए हैं रोज़ बारिश है वो आ रही थी, आंधी, पहले आंधी आ रही थी तो रोज़ पत्ते भी खूब गिर रहे हैं और धूल है वो भी काफ़ी उड़ रही है। यहाँ 2 के तौलिए हैं वो सूख चुके हैं। इनके पापा भी नहा धो के जा चुके हैं और बेटी भी नहा ली है। अभी बेटा नहीं नहा है, वो कह रहा है कि मैं खेलने के बाद नहाऊंगा। उसके बाद ये होमवर्क पे भी अपने पे लगे रहते हैं कि जल्दी से बस हमारा जो होमवर्क है वो हो जाए। तो यहाँ खेल रहे हैं, किस किस की बारी आती है कैसे। तो इनको यहाँ मैं खेलने देती हूँ, मैं लग गई हूँ अपने काम पे। तो यहाँ गेहूँ है वो अभी जो मतलब बिछाने के लिए, या तो फिर मैं मशीन का जो कवर है वो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये 2 कट्टे हैं वो बिछा लिए हैं। 1 बाल्टी गेहूँ भर के मैं बाहर ही ले आई थी। तो यहाँ बेटी भी आ गई थी कि मम्मी कैसे साफ़ कर रही हो, मैं भी करूँगी साफ़। और इधर बेटा बैठा था, ये देखो यहाँ इस साइड जो बाल्टी की साइड जो पड़ा है ना, मतलब थोड़ा सा कचरा, तो वो भी निकाल रहा था। तो मैं बोल रही कि बेटी ऐसे तेरे से नहीं होगा, और ऐसे थोड़े ज़्यादा कुछ कूड़ा तो इतना नहीं है बट फिर भी थोड़ा छान लेते हैं, और मेरे पास छानने के लिए यही है, तो इसी से थोड़ा फटक लेती हूँ और छान लेती हूँ। तो यहाँ बेटी दिखा रही कि मम्मी ऐसे उठा के इनको जैसे फराटा चलाते हैं, तो ऐसे पूरा जो कूड़ा कचरा कुछ भी होता है वो उड़ जाता है। तो उनका फराटा कहाँ है, फराटा लेके आओ तभी तो उड़ाएंगे। तो वही बस बातचीत है वो चली हुई थी।
और यहाँ बातों ही बातों में गेहूँ तो साफ़ करके मैंने रख दिए हैं। फिर से मैंने सोच लिया कि क्यों बार बार यहाँ 3-4 कट्टे हैं ये इकट्ठे हो रखे थे कि किस पे डालूँ, कैसे बिछाऊँ, क्या करूँ। सुखाने में अगर धो भी देती हूँ तो भी सुखाने में है वो दिक्कत हो जाती कि किस पे सुखाऊँ कैसे। तो ये कट्टे पड़े थे कि आज इन्हीं का पहले जो काम है वो तमाम करती हूँ, इन्हीं का मैं पहले पल्लड़ बनाती हूँ। यहाँ अगर आप देख लो ये सब काम भी मेरे को करने पड़ रहे हैं। एक मशीन की तरह हर गृहिणी को काम है वो करने पड़ते हैं और काम उसके कभी ख़त्म ही नहीं होते। हर रोज़ क्यों हर टाइम कोई कुछ न कुछ नया करने की कोशिश या हर नया एक काम है वो खड़ा रहता है। तो यहाँ 2 कट्टे हैं, उनको आगे से जिस साइड से खुला होता है उसी साइड से मैंने इनको सील दिया है कि गेहूँ वगैरह कुछ भी डालूँगी तो इसके अंदर नहीं जाएंगे। तो 2 कट्टों के यहाँ सील दिया है। अब 2 कट्टे और हैं तो यहाँ 4 कट्टे पड़े थे मेरे पास तो उनको मैंने ले लिया है और अब इनको सील देती हूँ ऊपर से, मतलब पक्का करने के लिए ऊपर से भी एक सिलाई है वो लगा देती हूँ। ऐसे ही जो बाकी 2 कट्टे हैं उनको भी सील दूँगी। तो भाई मशीन पे एक मशीन की तरह ही काम करने लगे हैं। रोज़ रोज़ मशीन का भी बहुत ही काम हो जाता है, कभी ये सीलना कभी वो सीलना। और ये 2 कट्टे यहाँ ये एक जैसे ही हैं, ये जो चीनी वाले कट्टे आते हैं ना वो वाले हैं। तो इनको भी दोनों को आगे खुली साइड से ही दोनों को जोड़ देती हूँ। उसके बाद बीच से फिर से इसको फोल्ड कर देंगे और फिर चारों को जोड़ देंगे जिससे एक बड़ा सा पल्लड़ है वो बन जाएगा। मतलब गेहूँ सुखाने के लिए डालने के लिए कहीं भी हम इसको बिछा सकते हैं, उसी काम के लिए सिर्फ मैं ये बना रही थी। तो यहाँ 2-2 के जोड़े हैं वो बन गए हैं। अब पहले जो बीच की सिलाई है वो कर लेती हूँ, इसको थोड़ा पक्का कर देती हूँ। और मशीन भी थोड़ा धीरे धीरे डट के चल रही थी, इसको थोड़ा खींचना भी पड़ रहा था क्योंकि मोटा होता जा रहा था ना कि 4 तय हो गई है, 2 इस कट्टे की होगी 2 उसकी होगी तो 4 हो गई हैं। तो मशीन अब ये कपड़े सिलती है, अब यहाँ कट्टा बोरी भी सिलने लगे तो थोड़ा सा दिक्कत है वो आ रही है, बट कोई नहीं, जैसे तैसे करके इसने काम है वो चला दिया है। तो यहाँ जहाँ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा लग रहा है तो वो मैं साइड में रख लूँगी, बाकी बीच से मतलब एक साइज के हैं सेम तो वहाँ से सिलाई है वो लगा दूँगी। बाहर की साइड छोटा बड़ा थोड़ा हो जाएगा क्योंकि चारों सेम साइज़ के कट्टे हैं वो नहीं हैं। 2 नीले हैं ये तो सेम साइज़ है, बट ये जो सफ़ेद वाले कट्टे हैं ये सेम साइज़ में नहीं है, एक थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो वो लास्ट में रह जाएगा साइड में। तो यहाँ चारों कट्टे हैं उनको यहाँ सिल देती हूँ। बीच से दोनों की जो पक्की सिलाई है वो हो चुकी है। और अब ये देखो ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, ये देखो 2-3 अंगुली पड़ रहा है, ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। तो फटाफट से अब इसकी भी जो सिलाई है वो कर देती हूँ। अभी बाकी खूब सारे काम हैं वो पड़े हुए हैं। और यहाँ आजकल बच्चों की जो छुट्टियाँ हो रखी हैं वो भी बहुत फैला के रखते हैं काम, ना टाइम पे नहाना है ना धोना है ना कुछ कर खाना पीना है, तो वो भी ऐसे ही लगे रहते हैं। तो यहाँ सिल गया है और मैंने सिलाई है वो पक्की कर दी है। अब बीच से भी एक सिलाई है उसकी भी पक्की कर देती हूँ। एकदम मजबूत मैंने ये सिल दिया है कट्टे का। तो अब इसको पूरी सिलाई ऐसे आगे धकेल के कई जगह मोटा हो रहा है तो वहाँ से नहीं पास हो रहा था, तो जैसे तैसे करके इसको थोड़ी दिक्कत तो हुई बट बन गया। और यहाँ बीच से अब 4 की तय आ गई है ना तो और थोड़ा मोटा हो गया है तो थोड़ा उठा के रखना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ये रख दिया है। अब इसको अब हो गई है सिलाई ख़त्म। और यहाँ आ गया है बेटा वो भी देखने के लिए, मुआयना करने के लिए कि सही बना है नहीं बना है। तो ये देखो पूरा बड़ा जो पल्लड़ है वो 4 कट्टे का मैंने बना दिया है। तो मशीन को कर देते हैं साइड में। और इसके भी टायर हैं जो नीचे के वो भी निकल चुके हैं, मशीन का भी कभी आगे कभी पीछे। तो ये लीजिए जी यहाँ पल्लड़ है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब गेहूँ साफ़ करने में, गेहूँ सुखाने में, गेहूँ या कोई भी काम करने में आसानी है वो हो जाएगी। और या फ़िलहाल इनको मैं फोल्ड करके इसको रख देती हूँ क्योंकि आज के जो गेहूँ हैं वो साफ़ हो चुके हैं। अगली बार जब भी साफ़ करने होंगे, सुखाने होंगे, धो के सुखाने होंगे या कुछ भी, इसको ज़रूर यूज में लेंगे। आपको ये सब काम कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर